इसके बाद बेटा देखिए, जो आप एटॉमिक मास करते हैं बेटे, उसमें हम क्या कहते हैं बेटे, भी जो एटॉमिक मास है या जो बेटे अपना मोलिकुलर मास है, उसे हम ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास कब कहेंगे। मतलब भी आप एटॉमिक मास को क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ये चीज है बेटे अपने पास। तो देखिए इसमें बेटे क्या है, जो आप एटॉमिक मास देखते हैं किसी भी एलिमेंट का, और जो बेटा मोलिकुलर मास है वो क्या होता है, पूरे उस कंपाउंड का मास। तो उसके साथ हमने क्या करना है, एक बेटे यूनिट ऐड करनी है, और वो क्या है, ग्राम। मतलब आप ग्राम एटॉमिक मास में कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे ये लिथियम लिया 3 और 7, हमें कहते हैं भी इसका ग्राम एटॉमिक मास बताइए। तो बेटा जो ये इसका एटॉमिक मास है 7, हम क्या लिखेंगे, 7 ग्राम। ठीक है, इस 7 क्या था, एटॉमिक मास, बट हमने उसके साथ ग्राम लगा दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन गया। इसी तरह बेटे आप मान के चलिए आपके पास है HCl, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का बेटे 35.5, तो टोटल हो गया 36.5। अब वो कहता है ये ग्राम मोलिकुलर मास बताइए, तो बेटा इसके साथ आपने क्या लगा दिया, G, तो ये क्या बन गया, ग्राम मोलिकुलर मास बन गया इसके अंदर। जबकि एक बेटा हम इसकी डेफिनेशन और कह सकते हैं इसमें, जैसे आप लोगों को पता है कि जो अपना कार्बन है बेटा, उसके अंदर उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, और जो कार्बन है वो आइसोटोपिक फॉर्म में बेटे प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं भी जो ग्राम एटॉमिक मास है या जो ग्राम मोलिकुलर मास है, इसके अंदर आप क्या कहेंगे भी जो रिलेटिव मास होता है बेटे इसके एटम्स का, ठीक है, जो रिलेटिव मास है इसके एटम्स का, उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो बेटे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है, टेकन एज 12, जिसको हम किसकी फॉर्म में लेते हैं, 12 की फॉर्म में लेते हैं बेटे। और इसी तरह से जो ग्राम मोलिकुलर मास है, इसके अंदर भी जो रिलेटिव मास होता है बेटा इसके एटम्स का, उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, जो आइसोटोप कार्बन 12 है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो उसमें बेटे उसकी वैल्यू को किस में लिया जाएगा, 1/12 में लिया जाएगा। तो ये बेटे किसकी क्या रहेगी, दोनों की इनकी डेफिनेशन रहेगी। तो बेटा देखो आप इसको क्या लिखेंगे, भी जो एटॉमिक मास है बेटा वो मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब हम एटॉमिक मास को बेटा इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो अपने पास कोई भी एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं उनका, और जो मोलिकुलर मास है उसमें भी हम इसी तरह से लेंगे। तो बेटे आप लोगों को ये पहले वाले टॉपिक में जैसे मैंने बताया था भी किसी भी कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे उसको अगर हम रिवाइज करें तो देखिए आप करिए भी, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बेटा हम लेते हैं सोडियम सल्फेट, इसका हमें क्या करना है, जो मोलिकुलर मास है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इसके लिए देखिए बेटे जो सोडियम के नंबर ऑफ एटम है वो है 2, और इसका एटॉमिक मास है बेटा 23, प्लस सल्फर कितना है 1, इसका एटॉमिक मास है 32, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4, और इसका एटॉमिक मास कितना है बेटे 16। तो आप देखेंगे 46 प्लस 32 और ये 64, ये बेटा होगा आपका 12। ठीक है बेटे, इसके अंदर आप देखेंगे 6, 10, 12, 1, तो ये बेटा आ गया अपने पास। अब आप अगर इसको देखते हैं किसमें, ग्राम में, तो इसके साथ बेटा आपको देखो ग्राम लगाना पड़ेगा, तो ये 142 ग्राम आ जाएगा किसका, सोडियम सल्फेट का जो एटॉमिक मास है बेटा। ठीक है, वो सॉरी मोलिकुलर मास है बेटा, जो हम वो इस तरह से क्या करेंगे इसके अंदर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो और भी एग्जांपल है जिसके अंदर बेटे आपने इनको कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, इसके बाद जैसे अपने पास आ जाता है बेटा भी, अगर हम इसको ग्राम में ना लिखें, सिंपल है कि जो अपने पास यूनिफाइड यूनिट होती है वो भी इसके साथ आप लगा सकते हैं। भी कोई भी आपके पास है, इसके साथ आपने यू लगाना है, तो यू स्टैंड्स फॉर बेटा यूनिफाइड यूनिट, तो आप इसके अंदर ये यूज करेंगे। और एक बेटे आपके पास आएगा यहाँ पे AMU। ठीक है, ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बेटे एटॉमिक मास यूनिट होता है, और ये किसके बराबर होता है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम।
मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हम क्या लेते हैं 1/12 पार्ट ऑफ एन कार्बन 12। तो ये बेटे क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो हम ये वैल्यू भी बेटे किसी के साथ जो है जैसे लिख सकते हैं यूनिट के रूप में, तो ये बेटे वहां पे क्या आएगा आपके पास लगा हुआ आएगा। तो बेटा देखिए इसके बेस पे अब आप एक न्यूमेरिकल करेंगे। कहते हैं कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, और सेकंड पार्ट है बेटा कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 1.4 ग्राम ऑफ। इसमें आप कहेंगे भी जो 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम है बेटा, उसका जो मास है वो है 24 ग्राम। तो आपने निकालना है 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 60 ग्राम। फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट। इसमें देखिए बेटे जो मास ऑफ नाइट्रोजन है बेटे वो कितना होता है 14 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भी जो 14 ग्राम मास है बेटा नाइट्रोजन का वो किसके बराबर है, 1 एटम के बराबर है। ठीक है, तो अपने को निकाल के दिखाना है 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बेटे इसके अंदर। ठीक है जी, तो देखिए आप क्या कहेंगे जो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है बेटा वो किसके बराबर है, 1 ग्राम एटम के। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगी बेटे 1/14, और बेटे आपने निकालना कितना है 1.4 में। तो 1.4 ग्राम तो आप इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसे हम हटाएं तो 10 आएगा बेटा, ये आपका कैंसिल होगा तो ये आ गया 1/10। इसके अंदर आप जब 1/10 को बेटे क्या करेंगे इसको, तो ये बेटा आपका आएगा 0.1 ग्राम एटम। मतलब जो अपने बेटे ग्राम एटम्स है 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वो कितने हैं 0.1 ग्राम एटम है। तो इसी तरह से बेटे आपको और क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे, वो आप लोगों ने सभी ने क्या करने हैं सोल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।